हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। सो स्टूडेंट, अभी हमने बात की कि आपकी यूपी एलटी ग्रेड की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसके साथ साथ हमने बुकलेट का मिलान किया। आखिरकार देखा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आयोग द्वारा जो क्वेश्चंस के आंसर सही माने गए हैं क्या वो वाकई सही हैं। इन सारी चीज़ों को हमने एनालिसिस किया। बट अभी क्या करना है, जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि होम साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं बात करूँ तो चैलेंज करने का हमारा पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ बताई है, उस चीज़ को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा इस चीज़ का है कि यहाँ पे स्टूडेंट आपकी मतलब कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, यानी बिना पैसे के आपको आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा ये मैं आपको आराम से बताती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा, ये जो आपका नोटिफिकेशन स्टूडेंट जारी हुआ है इस पे थोड़ा सा देखते हैं कि आपकी जो परीक्षा हुई है गृह विज्ञान की, जो दिनांक 21 दिसंबर 2025 को एक सत्र में आयोजित की गई थी, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकरण सामान्य अध्ययन एवं गृह विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न पत्र को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट जो है, ये उनकी वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, उस पर दिनांक 20 जनवरी 2026 तक क्या है उपलब्ध है। यानी समय आपके पास कितना है, 20 जनवरी तक का। तो 20 जनवरी तक का आपके पास समय है, आप क्वेश्चनों को चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास समय नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है कि प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हाईलाइट व अंडरलाइन आयताकार खाने में कर दिया गया है। अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुत्रिका बार कोड क्रम संख्या, यहाँ पे बार कोड क्रम संख्या दिया है, उसके आधार पर अपने उत्तरों का क्या कर लें, मिलान कर लें। तो जो आंसर की जारी हुआ है उस हिसाब से वो बता रहे हैं, ठीक है। यदि आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तरों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो बार कोड क्रम संख्या, यानी अगर आपको लग रहा है इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे जो आयोग ने आंसर माना है वो गलत माना है, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा मिलान ये करना होगा कि इनकी जो बार कोड क्रम संख्या दिया हुआ है इस पर ध्यान देना है, और उसकी प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या और उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्प आपका ABCD। कहने का मतलब, देखो कहने का मतलब यही है कि जो आयोग ने आंसर माना है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बार कोड दिया है, जो ऑप्शन है उनके हिसाब से ID वगैरह दी हुई है। आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि केवल ABCD वगैरह लिख लेना है, वो आपको प्रॉपर पूरा क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो आपको लगता है कि ये आंसर सही है, प्रॉपर आंसर मेंशन करना है। नीचे आपका दिया हुआ है, वो मैं बता दूंगी कैसे कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तरों में कोई विसंगति प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति जो है वो दिए गए प्रारूप पर, जो आपका नीचे दिया गया है प्रारूप, उसके हिसाब से आपको सामान्य अध्ययन, जो कि आपका सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे वो 1 से लेकर 30 तक थे, यानी 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के थे, और आपके जो गृह विज्ञान विषय है उसमें 31 से लेकर 150 तक थे, ठीक है। यानी 120 क्वेश्चन आपका पूरा होता है, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग प्रत्यावेदन जो एक साथ स्टेपल ना हो, आयोग को एक ही बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक और जो आपका वगैरह दिया हुआ है उसके साथ साथ आपका दिया है 5 बजे तक आपको क्या करना है, जमा करना है। तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है। अब मतलब अगर जो व्यक्ति ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक मतलब होता है रोल नंबर, ठीक है। परीक्षा का नाम लिखना है, कौन सा पेपर था, LT ग्रेड, ठीक है, और विषय का नाम, ठीक। विषय का नाम मतलब आपका गृह विज्ञान या फिर सामान्य अध्ययन, जिसमें भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आपको लगता है इन क्वेश्चनों के आंसर गलत है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रम संख्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पत्र पुस्तिका बार कोड क्रम आपका ये संख्या दिया हुआ है के अनुसार प्रश्न पत्र संख्या व प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेकेंड थर्ड स्टेप है वो है वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पत्रिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार आयोग का उत्तर विकल्प यहाँ पे आपको लिखित रूप में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पत्र पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या के अनुसार प्रत्यावेदक का उत्तर विकल्प और लिखित, यानी यहाँ पे आप आयोग का आंसर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रूफ देना है। यहाँ पे आपको क्या देना है? प्रूफ। और प्रूफ ऐसा होना चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होती हैं उसके साथ साथ जो आपके मतलब गवर्नमेंट की जो बुक होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स होती हैं, उस पे आपका जो अगर लिखा है वो आंसर वो सही माना जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग वगैरह के जो नोट्स वगैरह हैं उनमें जो आंसर दिया है उनको वैलिड नहीं माना जाएगा, ये पहले ही आप समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, तो ऑथेंटिक अगर होगा तो आपको जो आपने चैलेंज किया है उनके नंबर आपको मिलेंगे जब फाइनल आंसर की आएगी। अदरवाइज अगर हम बात करें, अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने जो बुक्स नोट्स वगैरह बना रखा है उसके अगर आप प्रिंट लगाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। और हर एक प्रश्न के लिए आपको ऐसे ही हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यानी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने 3 प्रश्नों का आप चैलेंज कर रहे हैं तो एक ही आपके इस कॉलम में आपका हो जाएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको ये कॉलम करना पड़ेगा और आपको स्टेपल करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखित आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ABCD नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है, यानी अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आयोग का उत्तर लिखना है, यहाँ पे आपके अनुसार जो प्रत्यावेदक लिखा है ना, आपके अनुसार जो उत्तर लग रहा है यहाँ आपको अनुसार उत्तर लिखना है और यहाँ पे प्रश्न लिखना है। 3 चीजें बस याद रखिएगा, उसके अलावा कुछ मत याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको प्रश्न लिखना है, यहाँ पे आपको जो आयोग ने आंसर माना है उसको लिखना है और यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है और यहाँ पे आपको उसका प्रूफ देना है, यानी साक्ष्य देना है कि आपको जो आंसर सही लग रहा है कि आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है कि हाँ ये आंसर सही है तब। ठीक है, तो मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन हैं आपके होम साइंस में जहाँ पे आपको नंबर मिल सकता है। और ये मत सोचिएगा कि नहीं मैम हम चैलेंज करके क्या ही करेंगे। चैलेंज करना स्टूडेंट इसलिए ज़रूरी है, पहली बात तो पैसे तो लग नहीं रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो करोगे उस पर हल्का फुल्का लगेगा आपका, लेकिन वो लोग चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। बल्कि होम साइंस UGC नेट में देखिएगा तो हर एक प्रश्न के लिए 200 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि आपके पैसे तो वापस होते नहीं हैं, तो उस पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके पास समय है 20 तारीख तक, यानी 20 जनवरी तक का आपके पास समय दिया गया है। आज है 16 जनवरी। ठीक है, तो 16 जनवरी मतलब आपके पास 4 दिन का समय है। इन 4 दिनों के बीच में ही आप अपना जो भी आपको चैलेंज करना है, क्योंकि देखो अगर हमें प्री क्लियर करना है, एक एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो एक नंबर की वजह से हम छट जाएं, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके पास मौका है। ठीक है, अपना जितना ज़्यादा चैलेंज करोगे उतना ज़्यादा उन पर जोर पड़ेगा, उतना ज़्यादा वो उस पर ध्यान देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पैसे नहीं लग रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो दिक्कत होता है वो पैसों का ही होता है। कि अगर कई ऐसे बार होते हैं कि 500-500 रुपये एक क्वेश्चंस के लगते थे, तो वहाँ पे फिर बच्चों को सोचना पड़ता था कि करें भी या ना करें, क्योंकि पैसे तो वापस होंगे नहीं। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी कुछ भी मतलब चार्जेस वगैरह नहीं लगाए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चैलेंज करना चाहिए। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछिएगा, मैं हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने जो आपके नंबर बन रहे हैं वो भी अगर आप हमसे शेयर करें तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।